अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहैल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सीखो कैसे भारत ने तुर्की को किया खूब सबक सिखाया। तो देखते हैं भाई अब कैसे सबक सिखाया। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था वहाँ मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने, क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपए तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज्यादा मजीद इजाफा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी में कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की ने भारत का जो गेहूं खराब बताकर लौटा दिया था, अब उसी गेहूं को मिस्र ने हाथों हाथ खरीद लिया है। इस तरह भारत ने तुर्की के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। मिस्र ने बताया कि तुर्की इस पर सियासत कर रहा है और गेहूं के खराब होने पर झूठ बोल रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच सभी देश भारत से गेहूं खरीदने के इच्छुक हैं। मिस्र को इस गेहूं की क्वालिटी बढ़िया लगी और तुर्की भेजी गई खेप अब मिस्र रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत तुर्की को कभी गेहूं नहीं भेजने वाला। तुर्की एक तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन भारत ने भी उसे चारों खाने चित कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत को रूस यूक्रेन जंग के दौरान बहुत बड़ा फायदा मिला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। रिसेंटली खबर आई है कि जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वहीं भी वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज़ नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये सारा कुछ ना पॉलिटिकली एक स्टंट चल रहा है और इंडिया अपने कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे और बड़े डिसीजंस ले रहा है और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि वाकई नाकाबिल फरामोश हैं। जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे और हम लोग उसकी बेसलाइन तक पहुंच गए हुए थे, वो काम लास्ट मोमेंट पे आके हमने छोड़ दिए। इंडिया काम वो कर गया, ठीक है। अब चूँकि ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉलिटिक्स नहीं है, ओवरऑल पॉलिटिकली स्टंट अपनाते हुए अगर इंडिया का वीट रिजेक्ट किया है तो उसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है कि एक इंपोर्ट किया जा रहा है, आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो और आप किसी कंट्री को इस तरह का आटा दे के अपना इमेज तो गंदा नहीं करोगे ना। मेरा ख्याल से एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी में कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा, ठीक है। उन्होंने अपनी बात पे रिजेक्ट उन्होंने किया, उन्होंने उनकी रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो अपनी बात पे कायम है। अब वो वापस आ रहे हैं, अब वो यू टर्न ले रहे हैं। ठीक है, अब जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए पहले तो तुर्की को जो था ना इस बारे में सोचना चाहिए था कि अगर उनके पास गंदम नहीं थी तो वो रिजेक्ट करने से पहले या उन्हें दोबारा भेजने से पहले वो सोचते कि उनका अगला लाहे अमल क्या था, क्या वो किसी और से गंदम ले सकते थे या नहीं। लेकिन अब ये भारत की तरफ, भारत का भी एक किस्म का कह सकते हैं कि रिजेक्टेड पॉइंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। इग्नोर करना ही नहीं लोग बर्दाश्त करते, ये तो फिर उनकी गंदम के बारे में जो बीमारियाँ हैं, ये है वो है, तो वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में ना उन्होंने बदला लिया है अपना कि अब वो गंदम नहीं देना चाहते। ये एक गुड आंसर भी है कि नहीं देना चाहते। ये कोई भी होता, आम रूटीन में कोई एक से दूसरी दफ़ा आपको इनकार कर दे तो आपका दिल नहीं करता दोबारा उस बंदे से बात करने को, तो ये तो फिर इतना मुल्क और रियासत का मामला है, तो फिर ये बात तो बनती है। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। आप ऐसे नहीं करेगा ना? रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। PTI की हुकूमत कहती है, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब, को ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते कि हम एक्सपोर्ट भी हमारी मुतासर ना हो, रूस से हम तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? भाई श्रीलंका ले रहा है, हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तस्वर नहीं कर सकते। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। ठीक। हिंदुस्तान ने 2021 में सिर्फ 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था पूरे साल में, जो उसकी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 2% था। आज हिंदुस्तान जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, अब तक वो तकरीबन 34 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है। 34 मिलियन बैरल। ठीक। और ये मार्च के महीने में 3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था उसने। अप्रैल के महीने में उसने 7.2 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। ठीक। मई के महीने में 24 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। जून के महीने में 28 मिलियन बैरल इंपोर्ट होगा। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था, वहां मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इनको इतना डराया गया है, ओहो अगर IMF में नहीं जाएगा तो ये तबाही हो जाएगी, IMF में नहीं गए तो वो तबाही होगी। और हमारी कौम जो है, हमारे हुक्मरान डर डर के IMF में जाते रहे, डर डर कर कि अगर नहीं गए तो क्या क़यामत टूट जाएगी। ठीक। यार यही पाकिस्तान था 2004 से 2008 तक IMF में नहीं था तो क्या हुआ था? हम खड़े हो गए थे ना, आराम से थे। क्या किया किसी ने? क्या वर्ल्ड बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? किसी ने नहीं रोकी थी। लेकिन इतना डरा डरा कर, ओह अगर रशिया से लिया तो ये तबाही होगी, फलां से लिया तो ये तबाही होगी, बाकी दुनिया ले रही है, उनकी क्यों नहीं तबाही हो रही है? ठीक। तो इस सवाल का जो ज्यादा जवाब है ये वजारत खारजा देंगे। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही बता सकता हूँ, बाकी ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, दफ्तर खारजा ही ज्यादा मुनासिब इसका जवाब दे सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के जिम्मेदारान कहते हैं, दावा करते हैं कि हम IMF को गुड बाय कह चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालफिन कहते हैं कि मईशत दबाव में थी, डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया, मईशत तबाह कर दी गई और हम मजबूरी में IMF के पास गए। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये है कि अब जो टर्की ने भाई किया था, रिजेक्ट की थी, आपने देखा था, हमने भी इस पे वीडियो बनाई थी कि टर्की ने भाई रिजेक्ट कर दिया जो इंडियन वीट है। तो अब क्या होगा क्या नहीं, देख रहे थे सब। और देख लें कि भाई अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि भाई यहाँ से इनकी हटी तो इजिप्ट ने भाई ख़रीद ली। तो अब देख लें कि अब तुर्की के हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं भाई, ठीक है ना। ये उनकी साइड ले लें। अब फिर से आई थिंक जैसा कि बता रहे थे भाई भी कि वो दोबारा अब मांग भी रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लें कि इन्होंने पहले तो भाई रिजेक्ट की है और उसके बाद भाई उन्होंने उधर चली गई है। ये है कि जो बिज़नेस होता है वो रुकता नहीं भाई, इनको कैसे समझाए, क्योंकि पहले भी कल प्रशांत
सरप्रशांत बता रहे थे कि 2 कंट्री के साथ और ऐसा भी हुआ था, उन्होंने भी भाई इंडिया की कुछ चीज़ें रोकी थी और बाद में जब निकल गई तो वो अब देख लें कि आई थिंक वो ऑयल ही था भाई इंडोनेशिया का, और पता नहीं कौन पाम ऑयल, हाँ पाम ऑयल। तो देख लें कि उन्होंने देने से इनकार किया था, तो अब उनका वो रुल रहा है भाई। देख लें कि यही एक रीज़न हुआ अच्छा, कि मेरी जब बात गंदम सुनो की ना, बात ये आई। इतना बड़ा मसला नहीं था जितना ये पाकिस्तान लोगों ने ऊपर उठा दिया। ये जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं ना शो, यार जौन था भी जाए, मसला क्या, सबक उन्हें सिखा मसला दिया, उसको ऐसा कर दिया, उसको वैसा कर दिया। यार उन्होंने एक सोच समझ कर डिसीजन लिया, क्योंकि वो रशिया की साइड पर थोड़ा सा निकल रहे हैं। अगर रशिया की साइड पर वो निकल रहे पहले हैं तो मुआहदा क्यों किया? मुआहदा तो ठीक है, मुआहदे टूट भी जाते हैं। अगर इन्होंने, यार मेरी बात सुनो, अगर इंडिया ने सबक सिखाना भी है ना तुर्की वालों को, तो उनके ड्रोन वापस कर दे इन्होंने जो खरीदे हैं। बोलो कि हम आपके ड्रोन नहीं लेते, ये लो उस आपके कंपनी ड्रोन में नहीं, उनके शेयर हैं, कंपनी शेयर जो है नहीं, टर्की ड्रोन की। इन्होंने तुर्की से खरीदे, हमने शेयर वापस ले ले। सबक तो ये होता है ना सिखाना, इतना बड़ा मामला नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने वीट नहीं ली, उनको कोई और रीज़न होगा अभी, क्योंकि तुर्की वालों ने अभी रिजेक्ट ही किया। उन्होंने ऑफिशियली ना तो स्टेटमेंट दिया कि हमें वापस दो, ना उन्होंने बताया कि हमने क्यों रिजेक्ट किया है। यार हो सकता है उनके पास अभी पैसे ना हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए थे कुछ लेने, तो उनको भी उन्होंने बोला कि अभी हम इसी पोजीशन में नहीं कि हम आपकी हेल्प कर सके। और हो सकता है ये भी भाई रीज़न हो कि उन्होंने इसी वजह से रिजेक्ट किया, और ज़रूरी नहीं कि भाई ऐसे रिजेक्ट कर दें, उन्होंने हमें भी कोई चीज़ नहीं दी, तो इसी वजह से थोड़े पैसे की भी भाई कमती हो सकती है, क्योंकि कुछ हालात डाउन हो जाते हैं। लेकिन यह है कि भाई इंडिया के लिए एक अच्छा देख ले कि उन्होंने भाई इजिप्ट को दे दिया है बस, और क्या है, देनी थी भाई, वेट ही देनी थी। इधर जाती या उधर जाती, दोनों साइड से पैसे ही आने थे भाई, वो उधर से भी पैसे आ गए, तो कुछ भी नहीं बना भाई इनका। मसला ये ना कि उन्होंने रिजेक्ट किया और इनके ताल्लुकात ख़राब हुए, ऐसा हुआ, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। छोटी सी बस बात है, इतनी बढ़ा चढ़ा कर बात इन्होंने पाकिस्तान ने फैला दी, यहाँ तक इंडिया में नहीं फैलाई। शायद इंडिया में इतना होता शो तो शायद अवाम में भाई सड़कों पर निकल आ जाती, उनकी कंपनी बंद कर देती, ऐसा वगैरह हो जाए। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी इसकी बवाल मचा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। शायद कुछ उनका और रीज़न हो, क्योंकि अब उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया है, ऐसी पुलिसी भी है। रशिया की तरफ अगर वो साइड पर निकलते हैं तो अगर उधर से गंदम लेते हैं तो इंडिया की गंदम को उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उधर से उनको इजी भी मिल जाएगी और कम पैसे में भी मिल जाएगी, ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन पता नहीं, इतना बढ़ा चढ़ा कर सबक सिखा दिया, तुर्की अब ख़त्म हो गया है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं यार। कुछ सवाल अच्छा तो पूछ लिए करो। अब उन्होंने ये बोल रहा है कि उन्होंने फिर वापस मांग लिया, अगर रिजेक्ट किया तो वापस उन्होंने क्यों मांग लिया, ये भी बात है ना। नहीं वापस तो नहीं उन्होंने मांगी, ये तो गलत बात है कि उन्होंने दोबारा मांगी है। लेकिन ये है कि कारगो जब निकलते हैं उस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान रब्ता होता है कि हम निकाल रहे हैं, रेडी है, क्योंकि पीछे इलाके जो है ना वो रेडी करवाते भी हैं, तो उस वक्त भी जो है ना वो मना कर सकते थे। नहीं किया उन्होंने, ज्यादा किया तुर्की उन्होंने। अब ये बात है ना, वो अब अगर वही कारगो अगर अगर इजिप्ट ने कबूल या उन्होंने ले लिया तो फिर भी जो है ना वो तुर्की की बिस्ती है कि आपने देखो यार। लेकिन ये कि इंडिया ठीक है, वो ओपनली कुछ भी नहीं कहेगा, इकोनॉमिक जो है ना वो बिजनेस में ये चीज़ें चलती रहती थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि फिर वो अंदर थोड़ी बहुत रहती है कि इसने उस वक्त हमारे साथ ये किया था। उनको नुकसान तो खैर कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फिर ये चीज़ें जहन में ज़रूर रहती हैं। बिल्कुल भाई। तो दूसरी बात ये है कि जिस तरह वो बात कर रहे थे पेट्रोल की जरा 210 पे चला गया भाई हमारा। नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ना, कब जब से इमरान खान वापस आए हैं यही, और उसकी हुकूमत गई है, यही है कि हम रशिया से पेट्रोल ले रहे थे, हम रशिया से तेल ले रहे थे कम कीमत पर। ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान में कि आप उनसे लेने, यहाँ तक कि अगर भाई आप महंगाई तो बहुत हो गई है, बिजली बहुत महंगी हो गई, अगर कोई 400 यूनिट बिजली फूकता है तो भाई उसको 15-16 हज़ार बिल ज़रूर आना है, और आवाम तो तबाह हो जाएगी अगर एक बंदे को 16-17 हज़ार बिल आ गया, क्योंकि इजीली 300 यूनिट 400 यूनिट तो आम आदमी के लाग ही जाते हैं बिजली पर। अगर 400 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर निकल गया तो 20 हज़ार का सीधा बिल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, ये बस ऐसी है, महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान अब आया हुआ है।
और इसमें कोई चीज़ जो है ना वो पीछे नहीं है। पिछली रात उन्होंने जो है ना वो 45% जो है ना वो गैस की कीमतें भी जो है ना वो बढ़ा दी हैं जो घर में इस्तेमाल होता है। तो बस बिजली हर की चीज़ में तो भाई और हमारे न्यूज़ चैनल मशवरे दे रहे हैं कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे। उन्होंने देने ही है क्योंकि उन्होंने कुछ 1.5 अरब जो है ना वो मीडिया के ऊपर लगाया है। तो सारी बात है मीडिया ने फिर उनके हिसाब से चलना। उन्होंने कौन सा जो है ना वो अवाम के हिसाब से, उनको पैसे से गरज है, उनको मिल गए हैं बस उनकी एक साल। 2-3 बंदों ने कल सड़क पर ही हमने मोटरसाइकिल जला दिए थे कि ये लो आप पेट्रोल तो इतना महंगा कहाँ से डलवाएं। तो देखते हैं अगर ये कुछ डिसीजन लेते हैं, ऊपर से झूठ भी बोलते हैं कि आप उधर कॉल करें आपको 2000 रुपया मिल जाएगा, इधर कॉल करें आपको 2000। तो चलो खैर भाई, क्योंकि आप इनको अच्छा एक डिसीजन लेना है। अगर महंगाई नहीं कम होती तो लोग तो सड़कों पर आएगी, जैसा कि कल कराची में उन्होंने पेट्रोल पंप भी तोड़ दिए हैं और भी बुरे हालात ही होंगे भाई। चलो खैर, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।